हमारी गैलेक्सी एक सुंदर चमकते हुए सितारों का समूह है और ऐसी कई गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में होंगी जिनसे शायद हम और आप अभी भी अनजान हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी के बारे में, जिन्हें दुनिया ने अपनी खोज के समय में खो दिया था। नमस्कार। मैगेलेनिक क्लाउड हमारे आसपास की गैलेक्सियों में से दो हैं, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड और लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड। ये दोनों ही सजीव सितारों की एक अद्भुत जगह है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखने में विशाल पर्दे की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें उत्तरी गोलार्ध में से देखना मुश्किल होता है। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड जो लगभग 5 डिग्री व्यास में है और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड जिसका व्यास केवल 2 डिग्री से कम है। इन गैलेक्सियों की खूबसूरती को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये दोनों गैलेक्सियां दक्षिणी देशों इक्वाडोर, कोंगो, युगांडा, केन्या और इंडोनेशिया जैसे भूमध्य रेखीय बिंदुओं से रात को आकाश में आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन उत्तरी ध्रुवीय देशों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। इन मैगेलेनिक क्लाउड्स में बहुत सारे नए सितारे और सितारों के समूह हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्राचीन हैं। यहाँ एक सितारा समूह है जिसमें R136A1 नामक सबसे भारी सितारा है, जिसका भार सूर्य से 12 गुना है। मैगेलेनिक क्लाउड अत्यंत सक्रिय सितारा निर्माण और विकास का काम करते हैं, जैसे कि टरंटुला नेबुला, जिसे 30 डोराडस भी कहा जाता है, एक विशाल आयनिक हाइड्रोजन क्षेत्र है जिसमें कई नवजात कर्म सितारे हैं। स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड हमारी मिल्की वे के करीब एक छोटी गैलेक्सी है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। यह गैलेक्सी जो लगभग 19,09,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक बड़े रहस्य को छुपाई बैठी है। वह रहस्य क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमें इसे और भी गहराई से जानना होगा। इस रहस्यमय गैलेक्सी को खोजने में साइंटिस्टों की टीम ने बड़ी मेहनत की है। डेटा कलेक्शन से लेकर रेडियो तकनीकी का उपयोग करके उन्होंने यहाँ के सितारों के जन्म स्थानों की खोज की है। स्मॉल मैगेलेनिकल क्लाउड जो लगभग 18,900 प्रकाश वर्ष के अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, एक विशेष गैलेक्सी है। यहाँ हजारों प्रकाश वर्ष दूर अलग अलग स्थानों पर स्थित 2 विभिन्न सितारों को उत्पन्न करने वाले केंद्र हैं। स्मॉल मैगेलेनिकल क्लाउड और लार्ज मैगेलेनिकल क्लाउड दोनों ही मिल्की वे के छोटे सैटेलाइट गैलेक्सियां हैं जो धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की ओर आ रही है और भविष्य में मिलकर एक हो जाएगी। आइए हम बात करें इस रहस्यमय गैलेक्सी की नई खोज के बारे में। एक गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे के नजदीक है और जिसने हमारे वैज्ञानिकों को सरप्राइज दिया है। इस खोज के लिए साइंटिस्टों की टीम ने लगातार अध्ययन किया, गैलेक्सी की गति और गैस के बारे में जानकारी जुटाई और नतीजे देखकर उन्होंने जाना कि स्मॉल मैगेलेनिकल क्लाउड जो हमें एक गैलेक्सी के रूप में प्रतीत हुआ, असल में 2 अलग अलग गैलेक्सियों की संरचना हो सकती है। साइंटिस्ट क्लेयर मोरे के नेतृत्व में टीम ने रेडियो तकनीकी का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने गैलेक्सी के भीतर हाइड्रेन स्टेलर नर्सरी की स्थिति का पता लगाया। इसके बाद हमने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गाइया उपग्रह का इस्तेमाल किया, जिससे हमने छोटे मैगेलेनिकल क्लाउड्स में हजारों वर्षों के अवसान होने वाले नए सितारों की गति और दिशा को ट्रैक किया। परिणाम स्वरूप हमने 2 विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सितारे बनने के केंद्र पाए हैं, जिनमें से एक सितारा बनाने वाले क्षेत्र दूसरे से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इससे प्रश्न यह उठता है कि क्या ये 2 ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी से आए हैं या एक दूसरे से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण मुक्त हो गए हैं। इनमें से कोई भी हो, यह हमें बताएगा कि स्मॉल मैगेलेनिकल क्लाउड्स 1 या 2 खगोलीय ऑब्जेक्ट्स हैं। यदि 2 हैं तो शायद स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड को नया नाम मिलने की आवश्यकता होगी। वास्तव में बहुत से वैज्ञानिक पहले से ही इसके लिए सहमत हैं, क्योंकि इस ड्वार्फ गैलेक्सी का नाम विश्वविद्यालय के आदिवासी नेता फर्डिनेंड मैगेलेनिक के नाम पर है, जिन्होंने ना तो लार्ज मैगेलेनिकल क्लाउड को खोजा और ना ही स्मॉल, जबकि उनके समय के हजारों आदिवासियों की मौत और गुलामी का श्रेय उन्हें जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।